हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर एमए हिंदी का मध्यकालीन काव्य। आपकी ये बुक है, 80 नंबर का आपका ये पेपर आता है और 100 नंबर की आपका टोटल असेसमेंट के साथ ये पेपर होगा। अगर हम बात करें 3 आवर की टाइमिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, एक गद्यांश दिया गया होगा और उसकी जो है वो व्याख्या करनी है प्रसंग के साथ। ये वाला आपको कोई दो जो है वो दिए गए होंगे, फर्स्ट और सेकंड, उनमें से किसी एक की जो है वो व्याख्या करनी है। यहाँ पर अथवा में दिया गया है, पहले आता है पाठ क में से किसी एक की व्याख्या करनी है। ये आपका पूरा जो है वो पैरा आ जाता है। उसके बाद आएगा आपका पाठ ख में से भी दो दिए गए होंगे और उन दो में से किसी एक की व्याख्या करनी है। ऐसे करके आपको 3 पैरे दिए होंगे और 3 पैरे जो होंगे वो होंगे आपके 8-8 मार्क्स के। अथवा में दिए गए होंगे तीनों के तीनों ही। ये है आपका पैरा नंबर 2। अब हम देख लेते हैं। और अथवा में दिया गया है, ये वाला पार्ट आपको आया था 2022 में और ग पार्ट आया था ये वाला। फिर आपको आता है 3 आपको पहरे दिए गए होंगे और 8 नंबर का होगा ये वाला। जो बच्चे इग्नू के थ्रू कर रहे हैं, असेसमेंट नहीं दी जाती है, उनके लिए होगा 10 नंबर का, 2 नंबर एक्स्ट्रा। फिर आता है आपका निम्नलिखित आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज परिष्कार में कबीरदास के योगदान को सोदाहरण रेखांकित कीजिए। और अब अथवा में प्रश्न आया है आपको, कबीरदास की भक्ति भावना की विवेचना उदाहरण सहित कीजिए। 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। फिर आता है भ्रमर गीत के आधार पर गोपियों के वाक्य चातुर्य पर सौंदर्य प्रकाश डालिए। और अथवा में आपको क्वेश्चन आएगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वो आपको साथ साथ में एक और ऑप्शन दिया जाएगा। अथवा में आता है सूरदास के भाषा प्रयोग की सूक्ष्मता एवं सटीकता का विश्लेषण सौंदर्य कीजिए। फिर आता है पार्ट ग, और ये आपका जो ईच क्वेश्चन है वो आएगा आपका 17 मार्क्स का, जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं। और जो बच्चे आइसोडोल या इग्नू के थ्रू कर रहे हैं, जो बच्चे, उनके लिए आएगा ये 20 मार्क्स का। पेपर क्वेश्चन की जो है अटेम्प्टेशन भी 17 मार्क्स के जो है वो अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ईच क्वेश्चन के लिए आप रख के चलेंगे 9 सीट्स। 9 की जो 9 सीटें हैं वो एक क्वेश्चन के लिए आपको भरनी ही भरनी है। उसमें जो है आप फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे रामचरितमानस में जैसे आप राम के क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस के बाल्यकांड के आधार पर राम के शील एवं सौंदर्य की विवेचना उदाहरण के साथ कीजिए। तो यहाँ पर आप राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स के साथ ही आप एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, जिससे जो है आपका एक पेज जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को अटेम्प्टेशन पर है आपके जो है वो नंबर डिपेंड करते हैं। तो अटेम्प्टेशन 40 सीट्स दी गई हैं, 39 दी गई हैं, तो उनको भरना ही भरना है। फिर आता है आपको अथवा में प्रश्न, तुलसी की सांस्कृतिक चेतना पर सौंदर्य प्रकाश डालिए। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो निम्नलिखित अति लघु प्रश्नों के उत्तर अति संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में देने हैं, 5 प्रश्न है आपके और एक का नंबर का आता है। मोस्टली फोकस करना है उन 3 क्वेश्चनों में से जो आपकी 3 यूनिट में से आएंगे। उन 3 यूनिट में से आपको जो है उन क्वेश्चनों पर जो है वो मोस्टली फोकस करना है। पहला आपका क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 के 5 जो है वो कंपलसरी है, जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर आपने मार्क्स यहाँ पर रीड कर लेने हैं उन बच्चों के लिए, और जो बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं वो ब्रैकेट में उनके मार्क्स जो हैं वो लिखे होंगे। देख लीजिए, अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो 3 यूनिट में से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपके कितने लेकर जा रहे हैं, 60 मार्क्स लेकर जा रहे हैं। अगर 100 नंबर का आपको पेपर आ रहा है, 80 नंबर का आ रहा है तो 51 मार्क्स लेकर जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो है वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, फ्लो डायग्राम बनानी है, परिचय लिखना है सबसे पहले। जैसे आपको रामचरितमानस की यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बाल्यकांड के आधार पर राम के शील एवं सौंदर्य की विवेचना उदाहरण के साथ कीजिए। तो राम के सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय, फिर उसके बाद आप परिचय से एक पेज फिल करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप परिभाषा लिखना चाहते हैं कि महान कवि के अनुसार कि राम का चरित्र ऐसा था, वैसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन लिखेंगे
इस तरह से जो है अटेम्पटेशन करनी है। फ्लो डायग्राम बनाना ना भूलें। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कबीर के अनुसार परमात्मा का निवास कहाँ होता है। दूसरा है भक्त भक्ति पथ से परे कब हो जाता है। कबीर ने गर्व न करने का परामर्श क्यों दिया है। तुलसी के अनुसार संगीत क्या करती है। उद्धव गोपियों से क्यों परिचित हो गए। सो ये आपके क्वेश्चन आए हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। अगेन मैं बात करूंगी कि स्टूडेंट्स जो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हैं उनको जो है वो आप सबसे पहले जो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके नंबर जो है वो उन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं। बात करें उसके बाद आप पैरा कवर करने की कोशिश करें और इन लास्ट में जो है वो आप उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपको 1-1 नंबर के आए हैं। सो ये था आपका एमए हिंदी का मध्यकालीन काव्य 2022 का क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी आधुनिक हिंदी नाटक एवं उपन्यास की, और ये वाला आपका पेपर नंबर 1 है। उसके बाद आपका मैं पेपर नंबर 2 आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आदि भक्ति एवं रीतिकाल, जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।